गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय विश्लेषण का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण का प्रबंधकीय निर्णयों में बहुत अधिक महत्व होता है। वित्तीय विश्लेषण की जो पद्धतियाँ हैं वो क्या है, प्रबंधकों को उसके नियोजन तथा उसके जो नियंत्रण है दोनों के ही कार्यों में क्या है, सहायक होती है, हेल्पफुल होती है। वित्तीय नियोजन के समय प्रबंधक ये देख सकता है कि भाई उसके द्वारा जो लिए जाने वाले निर्णय हैं क्या वो संस्था की आर्थिक स्थिति तथा लाभदायकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर हम वित्तीय विश्लेषण के महत्व की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला है कि भाई सहज ज्ञान व बिना विश्लेषण के लिए है ना लिए गए जो निर्णय हैं वो क्या हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए वित्तीय विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर लिए गए जो अपने निर्णय हैं वो तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक होते हैं और उनमें जो त्रुटि यानी कोई कमी होने की या फिर गलती होने की संभावना क्या होती है, कम होती है, कम रहती है। तो पहला क्या है कि भाई सहज ज्ञान में भाई बिना विश्लेषण के हम कोई भी अगर निर्णय लेते हैं तो वो क्या होता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, इसलिए वित्तीय विश्लेषण के आधार पर ही हम जो निर्णय लेंगे वो क्या तर्कपूर्ण भी होंगे और वैज्ञानिक भी होते हैं। दूसरा है प्रबंधकों के व्यक्तिगत अनुभव का क्षेत्र सीमित होता है। अगर ऊपरी अनुभव एवं निरीक्षण मात्रा से आधुनिक व्यावसायिक क्रियाओं की जटिलता, उसकी सूक्ष्मता तथा बहुपक्षीय जो पारस्परिक संबंध है वो भली भांति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए वित्तीय विवरणों का व्यापक विश्लेषण अपरिहार्य है। थर्ड है वित्तीय विश्लेषण से प्राप्त जो परिणाम है उनके आधार पर सहज बोध द्वारा लिए गए निर्णयों की पुष्टि हम की जा सकती है। ठीक है, चौथा है सहज बोध के आधार पर लिए गए निर्णयों का औचित्य निर्णयकर्ता के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों की समझ में आना कठिन होता है। वित्तीय विश्लेषण पर आधारित निर्णयों का स्वरूप एवं औचित्य अन्य व्यक्तियों का के लिए सरलता से समझ आ सकता है। इसीलिए ये जो निर्णय है वो विश्वसनीय और मूल्यवान समझे जाते हैं। ठीक है, मेनली वित्तीय विश्लेषण है वो क्या है, किन पक्षों के लिए अधिक महत्व होते हैं, तो भाई जो ऋणदाता है यानी कि डिबेंचर होल्डर्स है, विनियोजक है यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, फिर है गवर्नमेंट सरकार के लिए इनका क्या महत्व है, फिर है कर्मचारियों के लिए महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस फॉर एम्प्लॉयज़, और लास्ट है हमारा प्रबंध के लिए महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट। ये पक्ष हैं जिनके लिए ये जो वित्तीय विश्लेषण है मुख्यतः बहुत महत्व यानी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हम डिबेंचर होल्डर्स की बात करते हैं यानी कि ऋणदाताओं के महत्व के लिए सबसे पहला हमारा है ऋणदाताओं के लिए महत्व। तो ऋणदाताओं भी क्या है, दो प्रमुख वर्ग हैं। सबसे पहले अल्पकालीन तथा दूसरा हमारा क्या है, दीर्घकालीन। ठीक है, उसमें इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो अल्पकालीन ऋणदाता हैं वो क्या है, उनका क्या इंटरेस्ट होता है कि भाई व्यवसाय की तरलता यानी कि बिजनेस की लिक्विडिटी में निहित होते हैं। उनका जो स्वार्थ है या फिर जो इंटरेस्ट हम कह सकते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि भाई संस्था के जो कोष प्रवाह के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई उनका कर्ज चुकाने के लिए संस्था के पास समय पर नकद कोष होगा या नहीं। और जो दीर्घकालीन जो ऋणदाता आते हैं वो क्या होता है, थोड़ा सा उनका जो स्वार्थ है या फिर जो इंटरेस्ट हो गया दीर्घकालीन होता है। इसीलिए वो संस्था की दीर्घकालीन लाभ अर्जन क्षमता, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी के विश्लेषण से ये देखना चाहते हैं कि भाई दीर्घकाल में क्या संस्था की जो अर्जन क्षमता है ना, अर्निंग कैपेसिटी है, उनके ऋणों का भुगतान के लिए पर्याप्त धन संचित कर पाएगी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है विनियोजकों के लिए महत्व, है ना, यानी कि इम्पोर्टेंस फॉर इन्वेस्टर्स। तो क्या है, विनियोजक का मुख्य स्वार्थ क्या है, विनियोजन की सुरक्षा तथा कंपनी की जो लाभ अर्जन क्षमता में होता है। ठीक है, उसकी सुरक्षा और क्या लाभ अर्जन क्षमता में
होता है उनका जो स्वार्थ है या फिर जो इंटरेस्ट है। विनियोजक कंपनी में विनियोग की शुद्धता के संबंध में स्वयं अपनी धारणा बनाते हैं। विनियोजक इस आशय के लिए प्रति अंश लाभांश की गणना कर सकते हैं तथा इस लाभांश को अंश के बाजार मूल्य से तुलना कर प्रति अंश यानी कि प्राइस अर्निंग, ठीक है, प्रति अंश मूल लाभांश का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो विनियोजक है का ध्यान है प्रमुखतः क्या होता है, कंपनी की लाभ अर्जन शक्ति पर केंद्रित रहता है। फिर है सरकार के लिए महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस फॉर गवर्नमेंट। तो भाई सरकार के लिए जो वित्तीय नीतियाँ हैं, है ना, वित्तीय नीतियों के संचालन में जो वित्तीय विश्लेषण है एक कंपनी से दूसरी कंपनी तथा उद्योग से तुलना में सहायक होते हैं। ठीक है, लाभ अर्जन अनुपात तथा जो टर्नओवर है ना, ठीक है, आवर्त जो अनुपात है, लाभ अर्जन अनुपात और आवर्त अनुपात सरकार के लिए विशेष महत्व के होते हैं। फिर है हमारा कर्मचारियों के लिए महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस फॉर एम्प्लॉयज़। तो कर्मचारी वर्ग संस्था की लाभ अर्जन क्षमता व वित्तीय शुद्धता में विशेष रुचि रखते हैं। इसमें लाभ अर्जन क्षमता एवं वित्तीय शुद्धता में विशेष रुचि रखते हैं। कंपनी की आय कम से कम इतनी अवश्य होनी चाहिए जिससे उनका भुगतान में कठिनाइयाँ न आए। ठीक है, कर्मचारी और श्रमिक वर्ग अपनी मजदूरी में वृद्धि की मांग वित्तीय विश्लेषण के परिणामों को ध्यान रखकर ही कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो कर्मचारी और जो भी मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो क्या इन्हीं वित्तीय विश्लेषण के परिणामों के आधार पर ही अपनी मजदूरी में वृद्धि इंक्रीज़ के लिए बढ़ाने के लिए मांग कर सकते हैं, किनको वित्तीय विश्लेषणों के परिणामों के को ध्यान रखते हुए। और नए वेतनमानों के निर्धारण में उद्योग की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। लास्ट है प्रबंध के लिए महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट। कि भाई लास्ट हमारा प्रबंध के लिए महत्व इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट। प्रभावशाली नियोजन व नियंत्रण के लिए संस्था के प्रबंध की रुचि प्रत्येक वित्तीय पहलू में होती है। प्रबंध को जो विभिन्न पूंजीदाताओं को संतुष्ट करना होता है, ठीक है, तथा बाह्य पूंजी की प्राप्ति में अपनी मोल भाव करने की शक्ति में वृद्धि करनी होती है। इसीलिए वह अपने वित्तीय विश्लेषण में पूंजी संरचना, तरलता स्थिति, आवर्त अनुपात यानी कि टर्नओवर रेशियो, है ना, लाभ अर्जन शक्ति आदि इन सभी बातों का क्या समावेश करते हैं। वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से प्रबंधक अपनी नीतियाँ व निर्णयों की प्रभावशीलता माप सकते हैं। अन्य नीतियों व पद्धतियों के धारण, है ना, नई नीतियाँ हैं और जो पद्धतियाँ हैं उनके धारणा के औचित्य का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तथा जो स्वामियों को अपने प्रबंधकीय जो प्रयत्नों का है उनका परिणाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गई कि भाई ये 5 मुख्यतः पक्ष हो गए जिनके लिए जो हमारे वित्तीय विश्लेषण है वो अधिक महत्व रखते हैं। डिबेंचर होल्डर्स यानी कि ऋणदाताओं, दूसरा हमारा हो गया विनियोजक यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए, थर्ड हमारा हो गया सरकार के लिए यानी कि गवर्नमेंट के लिए, इम्पोर्टेंस फॉर गवर्नमेंट, फोर्थ इज कर्मचारियों के लिए इज इम्पोर्टेंस फॉर एम्प्लॉयज़, एंड फिफ्थ वन इज प्रबंध के लिए महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट।